मारे खबर फास्ट की लठगाडके की टीम की ओर से सारे दर्शकों ने राम राम। इस वक्त हम पहुंचे यहाँ एलनाबाद हल्के के गुड़ियाखेड़ा गांव में, और गुड़ियाखेड़ा गांव का ये चौपाल का इलाका है। और आप मेरे पास ने देख सको, हिंदुस्तान की आजादी में अपनी भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लाग रही है। और गांव के लोग जो है ना, इस चुनाव ने लेकर की उन तो लेकर बातचीत करांगे, और यह भी बातचीत करांगे कि भाई इस हल्के में जो है इस बार जो चुनाव लग रहा है वो कैसा चुनाव है। इसके साथ साथ यह भी बात करांगे कि 3 मेन कैंडिडेट मैदान में हैं, उन 3 कैंडिडेटा लेकर लोग के कब हैं, किसके पक्ष में जो लहर है, कौन किसके पक्ष में वोट करेगा, और कौन कौन से मुद्दे जो हावी रहेंगे। या गांव की चौपाल आप देख सको सज रही है, और हमारी टीम पूछ है लठगाट के बात करांगे। हमारे गला बहुत से लोग हैं, गांव के चाचे ताऊ बुजुर्ग भाई बंधु, सबसे बात करांगे, एक एक करके बात करांगे। और आप भी हमारे खास प्रोग्राम लगातार देखते रहो, क्योंकि कई सारी बात जो है अड़त लेकर के आऊंगी, और ये जो बात है ये एलनाबाद हल्के के विधायक ने तय करेंगी। यह भी बातचीत होगी कि चंडीगढ़ में कौन तरह प्रतिनिधित्व करेगा, और उसने लेकर प्रतिनिधित्व ने लेकर लोगों ने उम्मीद की है, सारी बात हम करांगे। हमारे गला लोग जुड़ गए हैं, बातचीत हम करांगे लगातार। पहले जी आपसे बातचीत करांगे, आप बताओ। चलिए, और बहुत सारे लोग एक एक करके बात करांगे। खुल के बात करो, खुल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बात करो। नाम बताओ जी भाई साहब। एक बार ओम प्रकाश गोदारा। ओम प्रकाश गोदारा साहब, यो तो चुनाव होने लग रहा है ना, यो किन मुद्दा पर चुनाव होने लग रहा है आप बताओ। ये मेन चुनाव है जी, किसानी मुद्दे पे है। किसानों की ये सरकार है जो बीजेपी, ये किसानों की हत्यारी पार्टी है। इन्होंने बहुत ही किसानों पे जुल्म किए हैं। जो ये काले कानून ले आई है, चोर दरवाजे से काले कानून ले आई है ये सरकार। ये किसानों के मतलब जमीन और जो इनकी जायदाद बिकाने का काम कर रहे हैं ये कानून। इसलिए हम किसान होने के नाते इस पार्टी का, बीजेपी का हम जोरदार विरोध करते हैं। क्योंकि आज अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो इन कानूनों से किसानों की ज़मीन बिक जाएगी, अडानी अंबानी कॉरपोरेट घरानों के मुंह में चली जाएगी, और किसान बर्बादी के कंगार पे होगा। हमारी नस्ल और आने वाली पीढ़ियों के बचाने के लिए हम किसान संघर्ष कर रहे हैं, और हम इस एलनाबाद हल्के से इस काले कानून के विरोध की शुरुआत करेंगे, और इस गूंगी बहरी सरकार को जमान जब्त कराएंगे। अच्छा, न्यू बताओ, विरोध होने लग रहा है कृषि कानूनों का, आप इसने काले कानून बताओ, इसमें क्या बात लग गया जिसके चक्कर में आपने लग गए काले कानून से अरण रद्द कराने हम चाहवा के, क्योंकि सरकार तो न्यू करी तो लागू ही नहीं हुए सही। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये कानून किसानों के पक्ष में होते तो ये सरकार चोर दरवाजे से क्यों लाती। और बार बार ये कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, तो ये एक लाइन क्यों नहीं लिख देती कि हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। किसान एमएसपी गारंटी भी मांग रहे हैं, और इसके लिए सरकार लगातार बचाव कर रही है। और सभी लोगों को इसमें जो हमें इसमें दिक्कत लग रही है, जो आज हमारे सामने आ भी रही है। आज एमएसपी पे हमारी फसलें, आज बाजरी है, बाजरी 1100 और 1200 रुपये बाजार में बिक रही है। एमएसपी 2200 के करीब है, और किसान को लगभग 1000 रुपये घाटा लग रहा है। फिर क्यों नहीं लेती है एमएसपी पर? अगर अच्छे कानून है तो ये एमएसपी पे ले बाजरी। ठीक है, यह बड़ी बात कही आपने कि एमएसपी होनी चाहिए। जी नाम बता दो, आप सबकी बात कराएंगे, आप बताओ पक्का के नाम से। मैं जी डोगड़ा हूँ। अच्छा, डोकड़ा का आप हो, डोकड़ा के तो हो, लेकिन चुनाव तो डोकड़ा में भी है ना, वोट तो पड़ेंगे ना। के लगा आपने जी मानने तो यहाँ लगा कंडो होगा। अच्छा, क्यों, के कारण है? बेरो को नहीं मानतो कारण को कोनी बेरो हमने तो बेरो कौन जी आओ को कंडो जी। अब बाकी करके बात करेंगे। ठीक, आप बताओ, आप आगे बताओ। नहीं, मेरी बात सुनो। 3 साल रहे हैं सरकार का, बिता तो लिया भी 3 साल रहे हैं। बिल्लू तो पहली बनाई हो, अब 3 साल रहेगा। 3 साल में की करोगे सुरी बिल्लू के करोगे स्टिप दे के जानते रहो। अच्छा, हाँ बात है, 3 साल ले आगे सरकार का है। 3 साल में जे गोपाल कांडा जीत गए तो कुछ न कुछ जरूर करोगे। गोपाल कांडा, गोविंद कांडा? गोविंद कांडा। अच्छा, गोविंद कांडा। क्योंकि सबके नाम पे जुबान पे तो गोपाल कांडा है। हाँ, वो क्यों है नाम? वो तो फिर बिक्री है नाम में ऊपर है। अच्छा, नाम इलेक्शन गोविंद कांडा लड़ा है, लेकिन लोग गोपाल कांडा की बात ज्यादा कर रहे हैं। जी एक एक करके बात करेंगे। भाई साहब नाम बता दो। विक्रम सांगवान। विक्रम सांगवान साहब, क्या हाल चाल है गांव का, क्या बात हुआ है? बढ़िया है जी। बताओ, अपना मुंह तो बढ़िया तो है। बढ़िया है, कांग्रेस निकल रही है यहाँ से तो। अच्छा, कांग्रेस क्यों निकल रही है, क्या उम्मीद, किस वजह से निकल रही है, क्या बात है? कई मुद्दा है जरूर है। पिछले जब वो इलेक्शन शुरू हुआ है जो तो लेके अब तक इन लोग सिस्टम रहे। अच्छा, भी लोग उभरे है अब, और कोई किसी प्रकार का विकास कौन करे यहाँ। किसाना के नाम पर
विकास के नाम पर भी गलियां बनवा देंगे, पक्की करा देंगे, हॉस्पिटल दे देंगे, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हुई, कोई बड़ा हॉस्पिटल होया, भी तरह नाम पर ये वोट लिया गया। और किसाना का मसीहा बन गए वोट लिया, हालांकि किसाना के बारे में कुछ भी कौन करो, यहाँ कर गए। अब कांग्रेस आना टाइम कांग्रेस हुआ है इस प्रकार। बेनीवाल, दो बेनीवाला के बीच में टक्कर थी टिकट न लेकर, एक पवन बेनीवाल, भरत बेनीवाल। पवन बेनीवाल तक टिकट दे दी, ऐसा क्यों हुआ, क्या दिक्कत थी? ना जी कोई दिक्कत को नहीं, वो पार्टी हाईकमान को सिस्टम है अनुसार। पवन बेनीवाल बन भारी दिखे जब हम टिकट भी दे दी। अच्छा, यह बात आपने लगा जी। भाई साहब आप बताओ, नाम बताओ। सतवीर गोदारा। गोदारा साहब, के हिसाब किताब लग गया आपने आपके गांव में? ये गांव में तो जी अब की बार कांग्रेस और इनोला के बीच में टक्कर है। अच्छा, दोनों के बीच में टक्कर है। कोई गोविंद कांडा की बताओ, मुकाबला है कुछ? मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसानों के विरोध में है बीजेपी। तो आपके गांव में तो किसकी उम्मीद ज्यादा लग गया, आपने कौन लिकड़ेगा जीत के? जीत के तो भाई बिल्लू ही लग है, बाकी टक्कर लग है। बराबर की टक्कर है, मान तो बराबर की लग है। अच्छा, बाकी यहाँ तो हवा है, निकल जाएगी बीजेपी यारी तो। असल किसान तो इन वोट दिया को नहीं। अच्छा, मसला क्या है? किसान आंदोलन के अलावा और क्या मसला आपने लगा आपके गांव में, क्या चीज होनी चाहिए? हमारे गांव में सारों मोटी सेम की समस्या है। वो एक अठा सेम नालों निकाले बिंगो पानी जो कई दिन घग्गर में गिरन लाग जाओ आगे जागे जी, वो किसी पार्टी गिरवा 20 दिन ही भलो हुआ है। वो मेन समस्या गांव की आई है। या सेम की समस्या है, सेम की समस्या ना चौपटक है, कई गांव में हमने देखने न मिली। और यह जो समस्या जो है ना, इस समस्या ने दूर करने खातर कई बार लोगों ने बात करी, लेकिन यह दूर हो ही नहीं। भाई साहब नाम बताओ। सतवीर जाखड़ जी। जाखड़ साहब, की हवा तवा है और विकास के मुद्दे लेके बात करें कि किसने काम कराया गांव में? देखो जी, बात मुद्दों की नहीं है, यहाँ किसानी की लड़ाई है। यहाँ एक तो किसान और एक किसान के विरोध, दो ही बातें हैं, ना कोई कांडा फंडा या कुछ नहीं है, ये जीरो लेवल की बातें हैं। ठीक है, ये ना तो बीजेपी का कैंडिडेट था, ये तो पैसों के चक्रों में ले आए। अब ये राजनीति थोड़ी है, ये खरीद फरोख्त की बात करते हैं। जो यहाँ बीजेपी के बैठे हैं लोग, इनसे पूछ लेना, ये कल से बस वोट अब खरीदने के चक्रों में पड़ गए। फिर 2000 में ले लेंगे, 3000 में ले लेंगे, 5000 में ले लेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये डेमोक्रेटी नहीं है, क्योंकि अगर आज कोई खरीदता है, कल को फिर वो दिक्कतें आती है। अब आपने रात को देखा होगा, जमाल में एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आ रहा था। ठीक है, विरोध करने का अधिकार सबका है। किसान विरोध कर रहे थे, किसान विरोध कर रहे, घर जाके पुलिस वाले उठा के लाते हैं, उनकी पगड़ी उतारते हैं, उनका अपमान करते हैं। उसके बाद रात को 2:30 बजे एसपी साहब माफ़ी मांगते हैं, उसको माला पहनाते हैं। तो ये कौन सा तरीका है बताओ आप? तो जो कल तक जिस गोविंद कांडा गोपाल कांडा की लोग यहाँ हाहाकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, वो किसानों को काली भेड्डे कह रहे थे। आपने सुना होगा, देखा होगा, विधानसभा में काली भेड्डे कह रहे थे। अब ये कहते हैं कि ये जो किसान है ये लोकदली है, कोई कहता है ये कांग्रेसी है। ठीक है, तो एक बात बताओ, किसान तो है ना पार्टी से, तो अगर कोई किसान बीजेपी से जुड़ा है, अगर वो बीजेपी वाला है तो वो तो सही है, और जो कांग्रेसी है, लोकदली है, वो कहते हैं ये तो लोकदली है, वो किसान नहीं है। तो मुद्दा यहाँ सिर्फ दो ही है, ना कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। विकास एलनाबाद की बात छोड़ो, बात सिरसा की करो। सिरसा में विकास कराने वाला चौटाला परिवार ही था, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई? चौटाला साहब ने बनवाई। यहाँ जो भी कोई खाड़े की नाले की बात करते हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं, इनको ये पूछ लो 7 साल होगी, एक नया रुपया कोई कहीं भी लगाओ तो ये बता दें, ये प्रूफ ले आके दे दे कि ये रुपया इस गांव में बीजेपी ने लगवाया है, आप बात कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँ, इस गांव में टक्कर किसके बीच लग गया आपने? यहाँ किसी की टक्कर नहीं है जी। 90% वोट इनेलो के हैं, 10% में कांग्रेस और ये इनके तो है ही नहीं, कांडा फांडा के कोई वोट नहीं है जी। और आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे। गांव के गणमान्य लोग हैं, अपनी अपनी बात रखने लग रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है, बात हम लगातार कर रहे हैं। जी नाम बताओ जी। जगदीश गोदारा जी। गोदारा साहब, क्या हवा तवा लग गया अपना आपके गांव में? हवा बढ़िया है जी, सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे और अच्छे काम करवाएगी। पीछे 17-18 साल से हम बेकार बैठे हैं, कोई हमारा काम नहीं हो रहा है। विपक्ष में रहे क्योंकि सरकार तो लेकिन बीजेपी है, लेकिन हमारा एमएलए हमारे से खिलाफ रहे, तो उसमें ना तो कोई बजट है ना कोई काम किया है जी। तो अब इस सरकार में हम 3 साल आगे बढ़िया काम करने के लिए, गरीब अमीर साथ सारे मतलब जुड़े हुए हैं जी इसके साथ, तो इसकी सरकार बीजेपी और जेजेपी सरकार बनेगी जी। अच्छा भाई साहब, आप कह रहे थे कि ऐसा है नहीं, सरकार के साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो गांव में होते हैं, सरकार जाने की बात कर रहे हैं। इनसे ये पूछो कि जी
जो पिछली बार बीजेपी से पवन बेनीवाल थे, पिछली बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने एक जुमला दिया था, ये सारे गांव वाले बैठे हैं, बीजेपी वाले भी बैठे हैं, इनसे पूछो कि जब ये इलेक्शन में वोट मांगने आए थे तो कह रहे थे सैम तो निकल के बाहर फेंकवा देंगे। इनसे पूछना वो अभी तक आया क्या। उसके बाद खट्टर ने एक रैली करी थी यहाँ, ये डवाड़ी हल्के में रैली करी थी और सौगात दे गया था कि ये नहर निकलवा देंगे, ये निकला देंगे। ये जो अपना आदित्य देवीलाल है ना, ये लोगों को लेके आया था कि आपको नई सौगात देंगे, एक नई नहर दे के जाएंगे। इनसे पूछो वो नहर कहाँ है, बनी कि नहीं बनी आज तक। चौटाला साहब के राज में खाड़े बने थे, आज तक उन खाड़ों की मरम्मत नहीं कर पाए भाई बीजेपी। तो पूछेंगे काम न लेके कहने लग रहे हैं भी पहले काम हुए, इतने साल में काम क्यों नहीं हुए, 7 साल सरकार न होगी। नहीं, काम हो रहे हैं सर, काम क्यों नहीं हो रहे। काम हमारे खाड़ों के आरसीसी पाइपों के खाल बढ़ने हैं। वाटर हाउस हमारा पहले हमारे गांव के अंदर मतलब समय आया था, अब 4,53,00,000 रुपए, 4,53,00,000 रुपए हमारे गांव में मंजूर किए हैं। अभी वो टेंडर लगने वाला था लेकिन अब आचार-संहिता लगी, काम क्यों नहीं हो रहा। गलियों का देखो आप, हर चारों तरफ गलियां हमारी फिरनी है, गलियां हैं, सारी चीज काम चल रहा है। बहुत से आई हुई है जी, ये अभय सिंह जी के कोटे से आई हुई है, इन जिला परिषद के कोटे से आई हुई है। ये प्रूफ लाके दे दो या मैं प्रूफ लाके दूंगा आपको कि यहाँ की ये जो यहाँ 5 करोड़ रुपए अभय सिंह ने विधायक कोटे से, जिला परिषद कोटे से गुड़िया खेड़ा में लगे हैं। जो ये चौक पे आप खड़े हो, ये अभय सिंह के कर कमलों द्वारा बनाया गया चौक है। जो यहाँ गुड़िया खेड़ा में जितनी भी गलियां आप देख रहे हो, सीसी गलियों से निकल रहे हो, वे गलियां अभय सिंह के कोटे से आई हुई गलियां हैं, ना कि जेजेपी बीजेपी के नाम पे सिर्फ। और ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है जी। ये गोविंद कांडा को एक बात बताओ जी, गोविंद कांडा को ये रानिया से इनेलो पार्टी छोड़ के गया था, ये कंबोज था, कंबोज साहब ज्वाइन कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं और फिर उनको टिकट दे दी जाती है। आप बताओ, इनको ज्वाइन कराने के लिए भी कोई मोटा पदाधिकारी नहीं। उम्मीदवार लेकर आप बात कर, छोटा सा कमेंट आपका चाहोगे। उम्मीदवार जो है वो न कह के भी नया नवेला उम्मीदवार है, मैदान में तार दिया, इसने लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। समाज सेवी है जी, सभी के साथ चलने वाला है, समाज के साथ चलने वाला है जी, और काम करने वाला है, युवा लड़का है। और इन्होंने पीछे जो हमारे विधायक रहे थे उसने कोई काम तो काम नहीं करवाया नहीं जी। ठीक है, गांव को उन्होंने कह दिया जी अपना गोद ले रखा है, गोद लेने का फायदा क्या है जी। हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब ये हमारे सरकार के साथ हमारा एमएलए बनेगा और हमारा विकास होगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि सरकार के साथ जावांगे, एमएलए बनेगा। कुछ का कहना है कि पहले काम नहीं हुए। भाई साहब पीछे बैठे हैं, आप थोड़े से ऊपर न हो जाओ ताकि दिख जाएगा शामी कैमरे में। आप बैठे रहो, नाम बता दो। अनिल कुमार है। अनिल के काम करा कर भाई? मैं तो भाई वैसे ही खेती बाड़ी का ही है। खेती बाड़ी किसी की चल रही है? बढ़िया एकदम। ये धान धुन्ना का, कपास का, नरमे का के सीन से ठीक ठाक है। नरमे का वैसे बरसात से थोड़ी खराबी हुई है नरमे में, और ठीक है खेती। और बताओ, इलेक्शन की लेके बताओ। इलेक्शन एकदम बढ़िया है, अभय सिंह एक तरफा जीता है जी, गांव से और हल्के से भी। अच्छा। और वैसे यहाँ विकास कार्य है, पहले चौटाला सरकार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, उसके माध्यम से बहुत विकास हुआ था चौटाला की सरकार में, और बाद में भी विधायक कोटे से विकास हुआ है। अच्छा। और जब ये मतलब बात है ना, जो जैसे सोलर पैनल बांट रहे हैं, ये जो ये भी मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं भी हम सोलर पैनल दे रहे हैं 75% सब्सिडी में, तो जो सोलर पैनल है उसकी एक्चुअल कीमत जैसे 80,000 रुपये वो मतलब जमा करा रहे हैं, उसकी एक्चुअल मार्केट में भी अगर वैसा का वैसा सोलर पैनल आप खरीदोगे तो उसकी एक्चुअल कीमत वही है। सब जो सब्सिडी है वो गोलमाल करके, जो गुजरात से आई हुई कंपनियां है ना, वो गोलमाल करके अपने जेब में डाल रही है। ठीक है, सोलर पैनल की। और कोई विकास का कोई मुद्दा या है ही नहीं, क्या विकास है ये। आपका यो कहना है कि विकास नहीं हुआ। एक भाई साहब बैठे, इनेलो का पटका पहरे बैठे हो, वोट भी इनेलो देखो, किस और ने दोगे? जमा पक्का देवांगा जी। अच्छा, यो सारा पूरा रंग में रंग रहे हो कती हैं, क्यों इस रंग में क्यों रंग रहे हो जी? हम गुड़िया गांव में जो विकास हुआ है, जो इनेलो वैसे ही हुआ है जी, और कोई हुआ नहीं। आज जो इस एरिया का आप देखो जी, क्या नाम, जहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं मिलता था जी, पानी तिसाया आदमी मर जाता था, आज 70 मन किले की गेहूं हो रही है, और 30-35 मन किले का क्या नाम नरमा हो रहा है जी आज। ये तो चलो भगवान ने बरसात से खराब कर दिया, नहीं तो क्या नाम अब की बार क्या 35-40 मन किले से घाट नहीं आता ये नरमा। इतना बढ़िया विकास। आपका यो कहना है कि पहले काम काज हुआ था, और भी हमारे गला बहुत से भाई साहब, उन तो बात करेंगे जी। नाम बताओ। राम जी। जी राम बताओ, नाम बताओ। और लट्ठू डर लग गया यार, लठ में यो लठ जो है ना, हमारा प्रोग्राम का नाम है लठ गाड़ के। हाँ, बाकी लठ तो डरने की जरूरत नहीं है। बताओ। लठ काट गए और थाने हमारे गांव में आने पर बहुत बहुत बधाई जी, बहुत शुक्रिया। अब जी बात यूं है कि इलेक्शन तो चले किसानी हर बार, मुद्दों वाले किसानी है।
एक तो गुदारा साहब उनसे पूछो तो वह कहे जी काला कानून है और बंद दरवाजों में लिया। अब बिंग बाद में थे जब सवाल करे ना भी काला कानून है तो आगे कालो के है तो गुदारा जी के है बिंग ऊपर कोई कमेंट कौन करियो क्यों क्या मैं पढ़िया ही कौन है कानून। दूसरी बात कानून अभी स्थगित है 2.5 साल खातर, अगर वह काला है तो आप बदल देंगे। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँ कि जितना ही कानून मोदी जी ले गया है, चाहे वह कश्मीर में धारा 370 टानेगा, चाहे वह 3 तलाक को मुद्दों है, चाहे कोई भी है, वह माने आज तक तो गलत लग गया कोनी। अगर यह गलत है तो आप रखने की टाल कर देंगे, स्थगित है 2.5 साल खातर। एक बात। दूसरी बात चल है जी विकास की। मेरे मित्र जाखड़ साहब परम मित्र कहने लग रहा बोले वो विकास होयो कोनी, फिर बोले जी MLA कोटों बनी है। तो मैं जाखड़ साहब ने कहना चाहूँ भी MLA कोटो बन गई पूरी पूरी होने दे एक बारी। हाँ मैं बनाई है बिल्कुल। अब MLA कोटो बनी है साहब तो हमारा खातर तो और बढ़िया बात है भी MLA हमारे इनेलो से थे और फिर भी उनके पास बजट आया है सरकार का, तो बगैर कोई भेदभाव के अगर काम हुए हैं तो सरकार को तो हम गलत नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं भाई देखो भेदभाव नहीं करा ना, नहीं तो करना चाहिए था भेदभाव भी। जब पेमेंट दी है MLA कोटे में या जिला परिषद में तो बनी है तो भेदभाव करना चाहिए था ना, लेकिन भेदभाव नहीं होया तो और बढ़िया बात। दूसरी आज की बात जो है भाई किसानी के आर बार चल रही है और माननीय अभय सिंह जी ने किसानों के पक्ष में यह इस्तीफा दिया और उसके बाद दोबारा आज इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ भी अगर किसान इनके साथ हैं तो किसानों को भी बीजेपी के विपक्ष में वोट, बीजेपी को नहीं देना चाहिए, इनके पक्ष में वोट करना चाहिए। लेकिन ये विरोध करके और हमें गांव में नहीं घुसने देते भी। चलो हमारे गांव में तो हमारे गांव में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। नहीं हमारे गांव में तो भाईचारा का मुद्दा है, गांव में सभी आए हैं, सभी का स्वागत है, सभी के लिए। हमारे गांव में तो जो भी हम बैठे हैं ना, अभी हम बहुत बढ़िया, ये हमारी कमेटी है, हमने पहले ही फैसला ले लिया था भाई हम सबकी बात सुनेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे। वोटिंग नहीं करनी तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे गांव में ऐसी नहीं हुई, लेकिन जो हो रही है मैं भाईचारा तो बना रहना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। अब बात यूँ है जी, जैसे भाई साहब ने सोलर पैनल की कही, तो सोलर पैनल की जो एक्चुअल कीमत है ना वो 80-85 हज़ार नहीं है, क्योंकि अब घर में कई लोगों ने लगा रखे हैं तो 80-85 हज़ार में सोलर पैनल नहीं आते। 10-10 किलोवाट के सोलर पैनल दिए हैं जिसकी कीमत एक्चुअल जो है 5 लाख तक है, 3 से 5 लाख तक, और वो हमें 1,10,000 में मिले हैं सब्सिडी। ये किसान बैठे हैं, पूछ लो इनसे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, हजारों बातें हैं, लेकिन उनको छोड़ दो। 50 किसान के पक्ष में 50 ऐसी कानून है जो मतलब किसान को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। किसान सम्मान निधि योजना, किसी के पास जाना नहीं पड़ता भाई साहब, जो टाइम होता है टाइम के अकॉर्डिंग हमारे खाते में आता है पैसा, नहीं आता तो इनसे पूछो। अब मैं बात तो कर लूंगा, मैं विरोध तो कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरी कॉपी लेके आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं मेरी कॉपी लेके दिखा दूं ना तो स्टेटमेंट आपको दिखेगी तो मेरे आपको पता लगेगा कि मेरे खाते में आए हैं किसी के 40,000, 50,000, लाख रुपए आए। गाँव का किसान हूँ, मैं कॉपी लेके दिखाता हूँ। मेरे खाते में अगर एक भी मतलब इन 2 सालों के अंदर पैसा आया है तो ये गांव खड़े है, गांव खड़े है ये। अरे सुनो एक मिनट को, एक परिवार में 5 घर 10 घर होते हैं ना, 10 जो किसान होते हैं, 10 किसानों का पैसा इकट्ठा करके एक वो ही खा पी के और थोड़ा कुछ बचता है वो एक के खाते में डाल के अब सुनो, देने का काम करती है ये सरकार। अब ये बात है ना, ये भाई साहब ने कही है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूँ स्टेटमेंट, और हो सकता है जगदीप के पास हमारे अवेलेबल भी हो। अब अवेलेबल नहीं है तो मैं ये आप कल चलाओ या परसों जब चलाओगे ना तो हम आपको रिकॉर्ड देंगे, आप इसको सार्वजनिक करना। मेरे गांव का करोड़ों रुपए में है। दूसरा सुनो, हाँ दोबारा आना, ठीक है, और चल आगे बढ़ाएंगे। कई सारी बात है, सबका अपना अपना विचार है। देखो भाई एक बात बता दें, सब ने अपनी बात करने का मौका हम देने लग रहे हैं, और खुल की बात रखो। किसने किसकी बात अच्छी लगे वो निर्णय करना आपका हाथ में। आप आगे हाँ, अरे 365 दिन हो गया हमारी ऐसी तैसी कर दी मोदी जी। हाँ नहीं भाई मैं कहूँ मोदी साहब 7 सालों माने खत्म कर दिया अभी ना हुई। अब वो कह नहीं लोन आवे कि मैं तो 1 200 दिखा दे, तो मेरा खाता मार दो 1 रुपये दिखा दे। हमारे तो फायदो करेगा नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल दिखाओ, 1 रुपये को नहीं आए। वैसे मैं दिखाऊं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपको दिखाऊं पैसे आए। ये मेरे अंकल हैं और इनके खाते में 3 किस्तों के द्वारा पैसे आए हैं। 6,000 रुपए किसान निधि के हिसाब से इनके खाते में आ रहे हैं, और प्लस
इनको जो फायदा हुआ है वो मैं आपको बता देता वो हूँ। कृषि कार्ड में यार वो हमारी पैसे- सब्सिडी के हिसाब में आए हुए हैं। वो स्कीम किसने दी? वो मोदी जी ने दी थी। सखी और मोदी हूँ पहली कौन आऊंदा मरे आगे मोदी भूख जी ने है। स्कीम दी थी और इनके खाते में आ रहे। इनकी कॉपी मंगाओ, आप देखो, आपको दिखाई देंगे। इनकी पासबुक मंगा के देखो आप। नहीं लड़ा के मरा। आप बोलो भाई साहब, बात करेंगे एक एक करके बात करेंगे। 1,000 में किसान को खरीदने का काम कर रहे हैं ये। अच्छा। मतलब 6,000 रुपए डाल दिए और किसान को खरीद लिया। ठीक है, मेन बात ये ठीक है, बैठ जाओ जी। नाम बताओ। नितेश गोदारा। नितेश गोदारा। नितेश गोदारा। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है गाँव का? गाँव में बढ़िया है। अभय सिंह जी जीते जी फुल। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है जी, काम करे है। हाँ जी, काम करे है बढ़िया, जद जीता है। ताऊ जी एक मिनट बात करेंगे, आप खुल के बोलो आराम से। एक मिनट बताओ बोलो। शराब ना जारी करो थे यारो। बस ठीक है। अच्छा ताऊ और उनका एक मिनट, ठीक है भाई साहब, नाम बताओ। जगदीप गोदारा जी, मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ यहाँ से। जगदीप गोदारा जी, हालचाल बताओ, गांव का विकास लेके बात करेंगे। क्या कहना है? हमारे गांव में पिछले 7 सालों में सरकार की तरफ से लगभग 2 करोड़ रुपए से गांव में गलियां बनी है। नंबर 1 वेटनरी हॉस्पिटल बना है, उसके 38 लाख रुपए हमारी सरकार में मंजूर करवा के लाए। दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र हमारी सरकार में बना, 45 लाख रुपए का बजट उसका मंजूर कराया। 4.5 करोड़ रुपए हमारे आज वाटर वर्क्स के मंजूर हो गए, जो पूरे गांव की पाइपलाइन चेंज होनी है वो भी मंजूर हो गए। इस सरकार में करीबन 10 करोड़ का काम 4.5 करोड़ का होने के बाद हो जाएगा हमारे गांव में। दूसरी हमारे इलाके की प्रमुख समस्या थी सेम, जिसका मुख्यमंत्री जी ने आज से 4 दिन पहले प्रोजेक्ट शुरू करा दिया। 98 करोड़ रुपए इलाके के लिए सैंक्शन कर दिए। हमारे इलाके में 19,000 एकड़ जमीन जो है सेमग्रस्त आज के दिन, जिसमें हमारे गांव की जो है 1200 एकड़ जमीन सेम में है। हमारा गांव आधा गांव ऐसा है जिनके आज 1 किलो खाने का दाना नहीं होता। इस बात के लिए सरकार ने अब सुध ली है। मुख्यमंत्री जी ने यह प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया है। आने वाले 6 महीने के अंदर हमारे इलाके में 19 गांव में बोर लगेंगे और वो पानी निकाल करके घग्गर ड्रेन में डाला जाएगा, जिससे हमारे इलाके की सबसे पुरानी समस्या का जो है हल होगा। और दूसरी बात, हमारे गांव में पिछले 6 सालों में फसल बीमा लगभग 20 करोड़ के लगभग हमारे गांव में फसल बीमा आया है। हम हर बार जब भी किसानों की फसलों का नुकसान होता है, हम हर बार मैं खुद किसानों के लिए बैठता हूं पंचायत घर में और 600 फार्म इकट्ठे करके वहां मैं दफ्तर में जाके जमा करा के आता हूं। ये सारा गांव खड़ा है, सबको पता है। मैं खुद अपने हाथ से फार्म भर के किसानों के, प्रत्येक किसान की फसल में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हर बार करवाते हैं हम। इस बार मैं आपको एडवांस में बता दूं, हमारे गांव में जल भराव से फसलों में नुकसान हुआ है और 4 करोड़ रुपया हमारे गांव का आएगा 11वें महीने से 12वें महीने के बीच में। जो भाई कह रहे थे भी हमारे गांव में नहीं है, उनको एडवांस में बताता हूँ, 4 करोड़ रुपए हमारे दिसंबर में आएंगे किसानों के खातों में। हर बार हम किसानों के लिए पैरवाई करते हैं। किसान की फसल में जल भराव हुआ है, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। जो कहते हैं ये सरकार किसान विरोधी है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस पार्टी के लिए जो जिस भी किसान का होते हैं हम उसकी आवाज ऊपर जाके जो है रखते हैं। आप आवाज उठाओ, चलो आप और बताओ, नाम बताओ जी। अच्छा आप बताओ भाई साहब, तो बातचीत हो रही थी, ऊपर भी पूछेंगे। आप बताओ, बातचीत हो रही थी उस टाइम, थोड़ी गहमी हो गई थी, आपके हिसाब से क्या लगा? आपने काम काज कुछ हुए कि नहीं हुए? काम बहुत बढ़िया हुए हैं और हो भी रहे हैं। एक भाई कह रहे थे काले कानूनों के बारे में और बाजरे के बारे में कह रहे थे 1100 रुपए बाजरा बिक रहा है। बाजरा बिक रहा है फिलहाल 1450 से लेकर 1750 रुपए तक बाजरा बिक रहा है। बाजरे की किस्म और क्वालिटी होती है अलग अलग। भाई ने तो कह दिया, लेकिन मेरे पास पर्ची पड़ी है, मैं अभी 1455 रुपए में बेच के आया हूँ। बताओ कैसे 1100 बिक गया? और 600 रुपए 52 योजना के तहत सरकार दे रही है, MSP के बराबर रेट गए। दूसरी बात, 52 योजना बाजरे में क्यों दी गई? इसमें कई तत्व और कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था, पिछली बार सरकार ने 400 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा। जो पैसा सरकार ने रिलीज किया था उससे 3 गुना ज्यादा बाजरा बाहर से आया गया। इस बार सरकार ने वो MSP के लिए उसको 52 योजना के तहत लाया गया और बाजरा 600 रुपए 52 योजना के तहत अब चल रहा है। चलिए और क्या बातचीत करेंगे। वैसे और मेरे पीछे खड़े भाई साहब जी, नाम बता दो, मोबाइल थोड़ी देर छोड़ दो। प्रकाश भैया। प्रकाश जी, क्या हाल चाल आपके गांव में? एकदम क्या माहौल लगा? बिल्लू जीता है भैया। क्या कारण है इसका? 10% वोट है बीजेपी करवाएगा, बता दी। अच्छा अरे क्या यहाँ कराइड बिया कराइड एडो मोटो गांव में एक ईंट लगाई बता दे, पत्थर मान जाओ बीजेपी लगा दियो,
खाल काट ली जमींदारा की। सिलेंडर नहीं सिलेंडर ले आगे चलो मैं बताऊं भाई साहब, 2014 के अंदर 52 रुपया हो डीजल, 107 रुपया ला रहा, 107 रुपया कण मारिया, मोदी मारिया, खट्टर मारिया, एडा लाड़ था वैसे करेटा में चढ़े क्या मैं फिर काल आया रहा वैसे सरकारी गाड़ी में चढ़ी और मेरो पटार मुख्यमंत्री आयो है कभी ब्रेजा में चढ़ो फिर कभी करेटा में चढ़ो फिर सरकारी गाड़ी में हवार चढ़ गए जमींदार बैंक का खत्म 150 कद्दी काट ले, 2500 कद्दी काट ले, 2000 क्या काट ले, 10,000 बोले फलानते बीमे दो बीमो आयो कदी हाथ को नहीं एकुन क्या बीमो आयो ला मैं लेऊं अड़े बीमारी कापी। भाई साहब नाम बताओ। भाई जी राम राम है। राम राम भाई। कृष्ण सांगवान नाम है जी। सांगवान साहब बोलो। और सर ठीक हो? बिल्कुल। हमारे गांव में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भी। जो मेरे साथी भाई पहले जाखड़ साहब, अब ये अनिल जी, रवि राव डॉक्टर साहब, भाई साहब ये कोई मसला नहीं है, हमारे गाँव में बहुत पैसा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं यहाँ पे 10% ये हो, भाई साहब ये हार की बौखलाहट है। इस बार है बीजेपी और इनेलो में कांटे की टक्कर है हमारे गांव में, और वैसे कांडा जीत ही रहा है एक तरफा। तो भाई साहब ऐसे बिना तथ्य के सबके आप स्टेटमेंट हुआ उनसे, मेरे आए सबके है ना, कोई पक्षपात है, सबका बीमार है। बोलने बीच में गया पूरी बात होगी, पूरी बात होगी। हाँ बोलो। अच्छा तो भाई साहब आप देख रहे हो जैसे हमारे जो भी बंदे हैं हमने दिए, बीच में कोई बोला है? मैं बीच में बोल रहा हूँ? हाँ बीच में मत बोलो यार, मैं बीच में बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो भाई साहब सबके पैसा है, सब झूठी बड़ी बड़ी बातें हैं, गांव में बहुत विकास हुआ है, ठीक है। आपकी तरफ विकास हुआ जी। भाई साहब नाम बता दो अपना। जयवीर सिल्लू जी। जयवीर सिंधु जी, क्या हाल चाल है? कौन सा गांव आपका? गुड़िया खेड़ा यही गाँव है। क्या हाल है गांव में? अभय सिंह जीतेंगे जी। अच्छा क्यों? क्योंकि विकास करवाए हैं जी। अच्छा गांव में आप जाके देखो, गलियां पक्की हैं, जो भी काम है विकास तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ अभय सिंह जीतेंगे जी हमारे तो यहाँ। चलो आपकी एक बात और भाई साहब, तो बातचीत आप तो एक एक करके ताऊ तो बात करेंगे ना ना, सब न मौका देंगे। ताऊ राम राम। राम राम। नाम बताओ ताऊ। मैं पूर्ण गोदारा हूँ। अच्छा गोदारा साहब, क्या हाल चाल है गाँव में? गाँव में जी विकास का नाम की तो कोई चीज हुई कोई। अच्छा हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? है अरे कांग्रेस जीतेगी पवन बेनीवाल यहाँ से। क्यों पवन बेनीवाल की जीत क्यों होगी, बताओ क्या कारण है? यहाँ कोई काम ही नहीं, इनोला ने कुछ बीजेपी ने काम ही नहीं किया। अच्छा इनोला सीएम रहा यहाँ चौटाला, कितने साल सीएम रहा, सरसा सीएम है, और कभी यहाँ कुछ काम कुछ लड़के लगे है तो बता दो। अगर हर यहाँ 5-4 फैक्ट्रियाँ लगा देते, इंडस्ट्री लगा देता, तो यहाँ का नौजवान है ना आज क्यों भटकता, अगर चौटाला करता तो। हकीकत बात है, मैं किसी में का कहना है कि फैक्ट्री लग जाती तो काम होता। भाई साहब नाम बताओ। बरतना में भैया। भरत भाई एक बात बताओ, रोजगार न लेकर सरकार ने कहा कि बिना पर्ची का बिना खर्ची का दिया है, कुछ लग गया अपना आपके हल्का मिला किसने? लग गया जरूर है भाई साहब, जितना नीलो में लग गया नीता कौन लग गया, ये कौन कहा लग गया, कौन बिना पर्ची खर्ची लग गए सरकार में। बात अठा सिंह जीता भाई। मेन बात ये है कि 3 साल में सरकार का साझेदार कर लियो, साझेदार के ठू मारा हूँ 6 किलोमीटर दूर का मैं भाई साहब। अच्छा अच्छा ताऊ एक बात कर सारा बेड़ा करके ले जाओ भाई। एक भाई बात करें यहाँ कह बीजेपी और जेजेपी यहाँ कह भाई बीजेपी बात रहेगी ताऊ, वो आराम से बोलिए, उल्टी पुल्टी बात नहीं, सीधी बात बोलिए, सीधे बात बोलिए। आराम से उल्टा पुल्टा ये बोलूं भाई, बोलो। हॉस्पिटल में क्या को नहीं, हॉस्पिटल में पार्टी का दस्त लाग रहा तो विंगी दवाई कोनी दी, शीशी कोनी, उस टाइम बन गया, मकान तो बन गया, ठीक है, बन उस टाइम दवाई को कोई प्रोग्राम को नहीं भाई। बिल्कुल ये एक बात है कि किसान के खातिर डांगर ढोर पशु भी ना, वो बड़ी बात हो। और भी कुछ भाई साहब बात करेंगे जी। भाई नाम बताओ अपना। रोहतास जी। रोहतास के काम करा कर भाई? खेती बाड़ी जी। खेती बाड़ी किसी का है? ठीक ठाक ही है जी, की कोनी बिया तो पल्ले है कोनी। अच्छा तो फिर खेती बाड़ी में नुकसान है कि नहीं, इसका ठीक ठाक है? नुकसान ही पड़े, नरमो बढ़ गया सारो। तो क्या सरकार करेगी मदद? मदद करेगी, मेरा मुश्किल है सरकार तो करनी। अच्छा क्यों नहीं करे, भरोसा क्यों नहीं? ना भरोसा कोनी। अच्छा आप बताओ जी, नाम बताओ। नाम नहीं जी बता। अच्छा होगी भाई साहब, एक छोटी सी बात और गई। अब यूं है जी, चलो आपने सबकी बाइट ले ली, लास्ट में अब ये कहना चाहता हूँ भी अब हमारा जो इलेक्शन है ना, इसमें लोगों ने 3 साल सरकार के साथ जाने का तो मन लिया बड़ा। अगर 3 साल में जो ये वादे हम कर रहे हैं इस पे हम खरे ना उतरे तो फिर रहने देंगे, चेंज कर लेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा जी जो है वो जीत रहे हैं। छोटी सी बात आप कहते हो। भाई साहब मैं एक ही पूछनी चाहवा, क्या लगा मैं कैंडिडेट को ला दे खटरना है। 3 दिन पहले एक मरेड़ो है, वो अपने कंबोज है, वो तो बीजेपी ज्वाइन कराई है, बताऊंगा लीडर तो बीजेपी ज्वाइन कौन कराई, गोविंद कांडा क्या लीडर जीता है? ठीक है। चलो
ठीक है जी, इंदिरा तेरा ताली बजा ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने अपनी बात रखी। इनेलो का वॉलंटियर है भाई साहब, 90 हल्का भरे पड़े हैं। एक सिलेंडर पर बात करो, एक बिम्मा पर तो और पूछ लियो। हाँ बताओ बताओ। भैया बिम्मो है क्या आवे है तो मारो प्रीमियम 3 जगह कट के जान ला रही है बे आप बेटा वो घर भरन ला रही है हैं तो वो मानिए तो है कोनी आराम देन ला रही है तो मार्क नु काट के फेर दे तो होगो फिर बिंगो क्या आसान है बिंगमा ये ना भाई साहब सही कह रहे हैं, बीमा तो आता है प्रीमियम के अकॉर्डिंग, लेकिन बीमा से अलग है ना, वो स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा भी आया है पीछे आया। और धन्यवाद कराएंगे आपका। एक है 2000 रुपया की किस्त है, 6,000 की। पेट्रोल कर दिया 106, डीजल कर दिया 100, 50-60 कर दियो डीजल ला लो। ये मैटर होता है भाई साहब। ये सारी बात हमने करी है। एक मिनट तो भाई हमने जो है बातचीत करी, गुड़िया खेड़ा गांव के लोग आते हैं और उनका यो कहना है कि हमारे गांव में सरकार ने, कुछ लोगों का कहना है कि विकास करा, कुछ का यो कहना है कि विकास नहीं हुआ, बाकी कुछ का यो कहना है कि हमारे गांव के लोगों ने महंगाई तो बड़ी दिक्कत है, खेती किसानी तो बड़ी दिक्कत है, खर्चा बहुत हो जाएगा। देखना होगा कि भाई गुड़िया खेड़ा के लोग किसने वोट करेंगे, कौन जीतेगा, यो तो भाई रिजल्ट होगा जो बेरा बांटेगा। फिलहाल मन्नत तो इजाजत है, आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के।